स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कल डे 1 में जो G20 का समिट हुआ था, कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत हुई, कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए जिसको लेकर मैंने डिटेल से चर्चा की है, कई सारे कल वीडियोस बनाए हैं। लेकिन कल एक और जो बड़ा कदम लिया गया भारत के द्वारा जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी अनाउंसेस लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एट G20 समिट। तो ये है क्या और भारत इसको क्यों स्टार्ट करना चाह रहा है? क्या भारत ने खुद से अपने आप बायोफ्यूल को लेकर कुछ काम किया है और साथ ही साथ इससे होगा क्या? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल जैसा कि मैं आपको कह रहा था, G20 समिट जो स्टार्ट हुआ उसका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। लेकिन पहले दिन में ही इतनी सारी चीजें कराई गई हैं कि यहां पर उसको एक वीडियो में बताना काफी मुश्किल हो गया था। इसी की वजह से यहां पर जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो यहां पर जो भारत है उसने अर्ज किया था G20 नेशन से, ताकि आप में से ज्यादा जो मेंबर्स हैं, मतलब G20 के ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत ने लॉन्च किया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने रिक्वेस्ट की, पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट की कि यहां पर हमें दुनिया में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कि जो पेट्रोल की सेल होती है ना, उसमें पेट्रोल का हिस्सा 80% और बाकी का 20% हिस्सा एथेनॉल की होनी चाहिए। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा ये बायोफ्यूल वगैरह है क्या। लेकिन आप देख सकते हो फर्दर पीएम मोदी ने यह कहा कि आज के दिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा देश बायोफ्यूल के ब्लेंडिंग में काम करें। यहां पर उन्होंने कहा हम या तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर अगर डेवलपिंग कंट्रीज को लगता है कि और कोई सुझाव है और किसी प्रकार का मिक्स होना चाहिए, मतलब 15% ब्लेंडिंग, 25% ब्लेंडिंग, जैसा भी वो करना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमको इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इससे होगा क्या, एक तो जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो कंप्लीट डिपेंडेंसी है उसमें कमी आएगी, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट सिक्योरिटी है उससे भी हम यहां पर लड़ सकेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इसको लॉन्च किया जा रहा था, आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो भी खुद मौजूद थे इस अलायंस के लॉन्च के दौरान। इसके अलावा ब्राजील के प्रेसिडेंट आप देख पाओगे, यहां पर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो भी थी, बांग्लादेश की यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कई सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं। लेकिन अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो भारत तो है ही है क्योंकि हमने इसको लॉन्च किया है, लेकिन इसके अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूएस, ये सभी देश इसके मेंबर हैं। और इसके अलावा कनाडा और सिंगापुर ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये जो लॉन्च किया गया है, इट मार्क्स अ वाटरशेड मूवमेंट इन आवर क्वेस्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी। मतलब कि बायोफ्यूल एक प्रकार से हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ाता है, क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाता है, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। एंड आई थैंक द मेंबर नेशंस हु हैव जॉइंड दिस, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। अब क्वेश्चन यह है कि ये बायोफ्यूल होता क्या है। देखो, बायोफ्यूल एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल आप कह सकते हैं, जो कि हमें मिलता है बायोमास से। अब बायोमास क्या होता है, जैसे कि क्रॉप स्टबल हो गया, जो खेती वगैरह की जाती है उसका जो वेस्ट होता है, जो क्रॉप स्टबल हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, कई सारी चीजों से आप ले सकते हो। जैसे भारत में अगर आप देखोगे जो
बायोफ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो ज़्यादातर आपको शुगर केन और एग्रीकल्चर वेस्ट से देखने को मिलेगा। उसमें भी शुगर केन का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो भारत का एम यही है कि 2025 तक भारत में जितना भी पेट्रोल का सेल होगा उसमें 20% ब्लेंडिंग की जाएगी एथेनॉल की। मतलब कि अभी के अगर आप देखोगे अभी इस समय तो हमने 10% ब्लेंडिंग अचीव कर लिया है। भारत में कहीं पर भी अगर आप पेट्रोल खरीदते हो ना, उसके अंदर 10% आपको इथेनॉल देखने को मिलता है। और अभी रिसेंट की बात है, इसी साल के शुरुआत में आप देख पाओगे पीएम मोदी ने E20 फ्यूल, मतलब कि ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर 20% इथेनॉल देखने को मिलता है, इसको 15 शहरों में लॉन्च किया है। लेकिन हमारा मेन एम यही है कि 2025 आते आते पूरे देश के अंदर ये आपका बिकने लग जाए। फिर इसके अलावा यहां पर हमारी कोशिश ये भी है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होता है उसको भी साथ ही साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। और रिसेंटली आपको याद भी होगा, आपने देखा होगा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस फ्लेक्स फ्यूल जो मल्टीपर्पज व्हीकल है वो लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला है क्योंकि इसके अंदर 100% एथेनॉल से ये गाड़ी चलती है। तो पहली बार इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है। मतलब कि ऐसा पेट्रोल, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं 85% एथेनॉल है और सिर्फ 15% पेट्रोल है, तो वो वाला जो आपका फ्यूल होता है उससे ये जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस फ्लेक्स फ्यूल जो है वो आपका चलाया जा सकता है। यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम क्या है ना कि एथेनॉल बनाने में, मतलब एथेनॉल जो है वही बायोफ्यूल है, ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होगे। तो बायोफ्यूल कई तरीके से बन सकता है, उसमें एथेनॉल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या है कि भारत में अगर आप देखोगे तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर शुगर केन से आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो शुगर केन उगाया जा रहा है उसमें हम ज्यादातर शुगर केन को इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर देंगे, तो जो बाकी चीजें हैं, जो कंजम्पशन के लिए चीजें हैं, वो कहां बच पाएंगी। और नीति आयोग की रिपोर्ट यही कहती है कि 90% यहां पर जो बायोफ्यूल आता है वो शुगर केन से अकेले आता है। तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। जो फूड क्रॉप है उससे हम यहां पर बायोफ्यूल ना निकालकर जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, 3rd जनरेशन बायोफ्यूल, 4th जनरेशन बायोफ्यूल, उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकें। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ये एग्जैक्टली है क्या। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, ओरिजिनली यहां पर इसके बारे में कहीं ना कहीं अनाउंस किया गया था हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। उन्होंने जो भारत के अंदर इंडिया एनर्जी वीक 2023 आपका स्टार्ट हुआ था उसके दौरान इसके बारे में जिक्र किया था। और हमने कहा था कि G20 समिट के दौरान ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ये भारत की वन ऑफ द मेन प्रायोरिटीज में से होगा। और फाइनली भारत ने इसको लॉन्च भी कर दिया। इसका मेन एम क्या है? देखो, इसका मेन एम यही है कि जो हमारी इनफैक्ट पूरे दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मदद देना, वो उनको एक प्रकार से ट्रांजिशन करना फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जैसे कि वो लोग कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, वो पेट्रोल डीजल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उनको एक प्रकार से वहाँ से हटाकर जो बायोफ्यूल है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी तरफ ले जाना, ये भारत की मेन एम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करके। और कहीं ना कहीं भारत इस अलायंस को देखता है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज इसको अपनाएंगे तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है वो उससे भी हम काफ़ी हद तक इसका सोल्यूशन ला सकते हैं। फिर इसका अलायंस का मेन एम ये भी है, यहाँ पर बताया गया है कि इन देशों के अंदर कॉपरेशन करना, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ देश बायोफ्यूल में काफ़ी अच्छी खासी उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ शेयर करें। यहाँ पर अगर आप स्पेशली देखोगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर वो सस्टेनेबिलिटी बनी रह सके। देखो, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। चाइना बहुत सारा जो एथेनॉल है, बायोफ्यूल है, वो आपका यूरोप में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ऐसा देखने को मिला है कि फेक बायोफ्यूल वो चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था। देखो, चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है और इसी की वजह से जो यूरोपियन यूनियन की जो इंडस्ट्री है वो आंसर्स मांग रही थी चाइना से कि आप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो फेक बायोफ्यूल है वो आप यूरोप में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, जो चाइना की जो रहा है फेक वगैरह कैसे भी करके एक्सपोर्ट करो, वो हमें नहीं करना है। यहां पर भारत ने यही कहा है कि हमें सस्टेनेबल बायोफ्यूल की तरफ आगे बढ़ना है, और वो तभी हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है
कि ऑलरेडी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जो बायोफ्यूल को लेकर काम कर रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, इसके अलावा मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स और साथ ही साथ ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जा सके। और फाइनली यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बायोफ्यूल अलायंस है वो सोलर अलायंस की तरह ही है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको याद होगा ना, 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान। उसमें क्या था कि जो क्लीन और अफोर्डेबल सोलर एनर्जी है वो गरीब देशों तक पहुंचाई जाए, वो डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाई जाए। तो वही सिमिलर एम आप यहां पर कह सकते हो कि जो बायोफ्यूल है वो हम गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को देना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर इसी हफ्ते जो है एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में भी यहां पर यही चीज कहा कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है वो हमें सस्टेनेबल बायोफ्यूल डिप्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें मदद करेगा। और आपको पता ही होगा कि भारत ने जो अपना एम रखा है, लक्ष्य रखा है, वो ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ आगे बढ़ना है। तो उसमें भी भारत की इससे काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकेगी। तो यही था आपका पूरा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में जो कि G20 में कल लॉन्च हुआ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग आपको पता होगा जो किया जाता है, तो उसमें कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।